ज्योतिष वगैरह भी जब देखते हैं ना, तो वो हमेशा ग्रॉस लेवल पे ज्यादा देखते हैं। और ग्रॉस लेवल पे देखने से ना चीजें उतनी पकड़ में आती नहीं। तो इसीलिए राहुल, बात ये है ना कि सूक्ष्म स्तर पे देखने के लिए सूक्ष्मग्राही बनना पड़ेगा। सूक्ष्मग्राही बनने के लिए जो स्थूल जगत में हो रहा है ना, उससे हम उसमें हम उलझेंगे ना, तो सूक्ष्मग्राही नहीं हो सकते। हमको मान लो कोई व्यक्ति मेरे साथ जैसे बात कर रहा है, वैसे नॉर्मली किसी को बात नहीं करना चाहिए किसी से, ऐसा मानते हैं। तो फिर अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ऐसे ऐसे नहीं कि ये कितने खराब ढंग से बात कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहा है? जरूर इस या तो ये कुछ तो तनाव में होगा, या कुछ इसका क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन, कुछ तो गलत सोच रहा है ये। इसका कुछ ना कुछ इसके शिक्षा दीक्षा में प्रॉब्लम है। तब अपना सूक्ष्मग्राही होने लगते हैं। जब सूक्ष्मग्राही होने लगते हैं तो जो स्थूल जगत में दिख रहा है उसके परे जो है ना, वो देखने के लिए हम तैयार होते हैं। तो वो दिखेगा तो फिर अच्छा रहेगा। कुछ सामने वाला का। सूक्ष्मग्राही को इंग्लिश में कोई शब्द है? नहीं, अभी तो याद नहीं आ रहा। इस व्यक्ति को कोई इनसिक्योरिटी है क्या, या एब्सेंट माइंडेड है क्या, या इसका इसके संस्कार अलग हैं क्या? तो फिर हम ना जो आसपास हो रहा है उसमें उलझते नहीं हैं। नहीं तो उलझ ही जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है ना, रेखा, वो बुक है ना तुम्हारे पास, निकालो ना। यहाँ क्या हो रहा है, इतनी गर्मी है ना, तो घास फूस सब सूख जा रहा है। और जो एकदम पतले पतले से कुछ उगते हैं ना, वो सभी सूख जा रहे हैं। पेड़ वगैरह तो फिर भी नहीं सूखा है। तो और यहाँ सिगरेट बहुत पीता है सब। तो क्या करेगा, सिगरेट पी के थोड़ा सा तो सब फेंकते हैं, या वो फेंक रहा है। कहीं कहीं जो है ना, पहाड़ों में आग लग जा रही है। बहुत जगह आग लग गई। अब वो ये पूरा का पूरा सूखा हुआ, अभी जहाँ रुका हूँ बगल में ही देखूं तो पूरा सूखा हुआ है। तो कुछ भी फेंक दो तुरंत आग लग जाती है। तो 3 पहाड़ इधर बाएं तरफ सामने में जो है सूखा हुआ, आग लगी हुई है। और कई दिन से आग लगी है। पूछिए, सब परेशान है गर्मी से। पूरी दुनिया परेशान है। अभी मैंने पेरिस का रिपोर्ट देखा, इतनी ह्यूमिडिटी है और इतना गर्म है कि हमारे जो एथलीट्स गए हुए हैं एकदम परेशान थे। तो सरकार ने सबके कमरे में वो पोर्टेबल एसी दिया है। तो वैसा नहीं है भारत का, देखिए हर दिन पता चल रहा है, कहाँ यहाँ कभी उधर। पहले गर्मी से परेशान, फिर बारिश से परेशान। पता नहीं हम लोग जाकेंगे कब। चलो रेखा, पढ़ो ना आगे। टू कितना सिक्सटी होगा? सिक्स हाँ, 266 ना। नॉलेज शीट नंबर 266। प्रेम, एक उत्तर का प्रश्न। एक सत्संग में गुरुदेव ने पूछा, तुम में से कितने लोग अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हो? कई लोगों ने अपने हाथ उठाए। गुरुदेव ने फिर पूछा, क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हैं, उन लोगों ने उत्तर दिया। केवल वे जो अपने आप को कमजोर समझते हैं समर्पण कर सकते हैं, गुरुदेव ने कहा। वे सभी लोग जो अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रहे थे
उन्हें एक धक्का सा लगा। अचानक वे स्वयं को शक्तिहीन अनुभव करने लगे। जब तुम प्रेम में हो, तुम अपने आप को कमजोर अनुभव करते हो, क्योंकि प्रेम तुम्हें कमजोर बनाता क्या हुआ? मेरा सिग्नल वीक है या रेखा? नहीं, रेखा का सिग्नल थोड़ा वीक। चलो, थोड़ा धैर्य धरो। और किसी के पास है क्या? इंग्लिश का पुराना है स्वामी जी, इंग्लिश का नया और हिंदी का पुराना वाला। नहीं, हिंदी का पुराना ही पढ़ो। कौन सा नंबर था स्वामी जी? दो सौ हिंदी का पैंसठ अच्छा। नया वाला है स्वामी मेरे पढ़ो, पास। तुम पढ़ो। शुरू से पढ़ लो। हाँ। 10 अगस्त 2000, नई दिल्ली, भारत। 266। प्रेम, एक उत्तर का प्रश्न। एक सत्संग में गुरुदेव ने पूछा, तुम में से कितने लोग अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हो? कई लोगों ने अपने हाथ उठाए। गुरुदेव ने फिर पूछा, क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हैं, उन लोगों ने उत्तर दिया। केवल वे जो अपने आप को कमजोर समझते हैं समर्पण कर सकते हैं, गुरुदेव ने कहा। वे सभी लोग जो अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रहे थे, उन्हें एक धक्का सा लगा। अचानक वे स्वयं को शक्तिहीन अनुभव करने लगे। जब तुम प्रेम में हो, तुम अपने आप को कमजोर अनुभव करते हो, क्योंकि प्रेम तुम्हें कमजोर बनाता है। फिर भी प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। प्रेम ही बल है। पृथ्वी पर प्रेम ही सबसे महान शक्ति है। जब तुम ईश्वर के साथ होते हो, तो तुम अनन्य शक्ति का अनुभव करते हो। प्रश्न, परंतु हम सबलता व दुर्बलता के बीच में क्यों डोलते रहते हैं? गुरुदेव, यही जीवन की अस्थिरता है। जब तुम दुर्बल अनुभव करते हो, समर्पण करो। जब तुम सबल अनुभव करते हो, सेवा करो। जय गुरुदेव। हो गया। गौरांगी जी, आप ही के लिए था। हाँ, राजू मामा, ये वाला हम देखे थे। पर हम कहे क्या है ये, क्या बात कर रहा है, बंद कर दिए बाद में। तो जिस अपनी डिवोटी के बारे में मैंने कल बताया ना, तो वही ट्रांसलेट भी कर रही थी, तो टॉक था। तो आजकल आर्ट ऑफ लिविंग के लोग थे, तो मैंने ना, आर्ट ऑफ लिविंग के लोग होते हैं तो जनरली मैं साधना और अपना जो नॉलेज पॉइंट है उसके बारे में लोगों को कि कैसे डेली लाइफ में इसका यूज़ है, इस पर ज़्यादा बात करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है हमें से बहुत सारे लोग ना अभी भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना यूज़फुल है, हर समय यूज़फुल है। जो हमने कल भी बात किया ना, 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, तो उसी पे बहुत डिटेल बात हुई। तो ये वाली बुक हमने निकाली, मैंने बोला है क्या, तो यहाँ दो तीन चीज़ें ना बहुत अच्छी है। हमारे टीचरों ने जहाँ भी थोड़े एक्टिव हैं, अच्छे हैं ना, बहुत सुंदर से सेंटर ले रखा है। अब जब भी यहाँ कोई सेंटर होता है ना, तो बहुत सुंदर। अब बहुत सुंदर मतलब बहुत सुंदर, नीट क्लीन। और हर सेंटर में पतले वाले कंबल जरूर रहेंगे, क्योंकि ठंड के समय में ना बहुत ठंड पड़ती है। तो जबकि पूरा हीटर वीटर सब रहता है, लेकिन ठंड लगती है। क्रिया के बाद, सुदर्शन क्रिया के बाद योगा मैट जरूर रहेगा, कंबल जरूर रहेगा। और अपना बुक्स वगैरह सेल पे रहता है। और जहाँ जहाँ संभव है अपने वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी, टूथपेस्ट और ये सब भी रहते हैं। तो वहाँ भी था, तो वो बुक से ना हमने दो चीज़ें पढ़ी।
वो वाला याद है गुरुदेव का वो नॉलेज शीट जो हमने डिस्कस किया था कि अध्यात्म चेतना का की तकनीक है, याद आया? 2 दिन 3 दिन पहले ही बात किया था। तो मैंने पूछा था, ऐसे पूछा कि क्या बात करना चाहते हैं आप लोग बताइए, तो किसी ने बोला जीवन। तो फिर ये सब बात निकली, तो नॉलेज शीट, और फिर बात हो गई। तो उसने अपनी उस डिवोटी ने बुक बंद कर दिया। फिर उसने बोला अचानक से उसका मन किया पढ़ने का। तो जैसे ही उसने खोला ना, तो नॉलेज शीट निकला फिर से। तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो वही है, ये नॉलेज शीट भी आज जो निकला है, प्रेम हमको कमजोर तो बनाता है, और ये सबका अनुभव है नहीं क्या? राहुल का अनुभव है, मीनल का अनुभव है, जूही का भी अनुभव है, गौरांगी का है। और हमको कमजोरी पसंद नहीं है, पर प्रेम कमजोर बनाता है, क्या करें, होता ही ऐसा है। जब कमजोर महसूस करना है, तो क्या बोला है गुरुदेव ने, क्या सोच करने के लिए, मतलब अंतिम लाइन क्या है राहुल? समर्पण जब तुम करिए। दुर्बल अनुभव करते हो समर्पण करो। हाँ, और जब मजबूत लगे तो सेवा करो। बस। सेवा। हम्म। सेवा में ना हम लोग 2 3 चीज भूल जाते हैं कि सेवा कोई कृत्य नहीं है। मतलब हो सकता है हम जो अभी बैठकर कर रहे हैं, कोई बोले ये बहुत अच्छी सेवा है। राहुल सुधा जी मीटिंग ऑन करते हैं, स्वामी जी सब लोग आते हैं, सब लोग डिस्कस करते हैं, कोई बोले ये कोई सेवा नहीं। सेवा तो भूखे को खाना खिलाना है। हो सकता है कोई बोलेगा नहीं नहीं, सेवा ये है कि जाकर के लोगों को मदद करना चाहिए, कोई बोले ज्ञान देना चाहिए, कोई कुछ बोलेगा। तो हम किस चीज में उलझ जाते हैं? एक्शन में, जो अभिव्यक्ति है उसमें उलझ जाते हैं। सेवा ना कोई एक्शन नहीं है, वो मन का भाव है। मन के भाव को जब हम कृत्य में लगाते हैं तो उसको सेवा बोलते हैं। तो अगर फिर अगर ऐसा नहीं समझते तो क्या होता है ना, आपस में फिर बहुत उसमें भी डिबेट होने लगता है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है अभी, जैसे पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, गर्मी बहुत बढ़ी ना, तो बहुत जगह हमारे लोगों ने पेड़ लगाए, बहुत जगह बारिश के ठीक आने के पहले। इंदौर में तो 11 लाख पेड़ लगे है ना मीनल? पॉलिटिशियंस वगैरह सबने पार्टिसिपेट किया। तो अब उस समय वो सेवा लगी तो किया, करो ठीक है वो कर लो, फिर बाकी समय में कोई और सेवा कर लो। तो सेवा जो है ना, वो अभिव्यक्ति है अपने अंदर जो भाव है उसका। ऐसा नहीं है कि यही सेवा है ये सेवा नहीं है। हाँ, वो ज्ञान में लाना, ध्यान में लाना, सबसे, अगर शब्दों के परे देखें तो सबसे उच्च कोटि की सेवा मानी जाती है। क्योंकि चेतना को अ, फिर से शब्दों की कमी है। चेतना वापस अपनी ओर लौटे, शांति में, स्थिरता में,
और अपनी ही पोटेंशियल को समझे, ये सबसे बड़ी सेवा है। पर जब भूखा कोई बैठा है तो उसको खाना भी तो खिलाना पड़ेगा। चारों तरफ गर्मी है, पेड़ नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा। अभी केरल में उतना तबाही मच गया बारिश से, हिमाचल में तबाही हो रही है, तो वहां तो करना पड़ेगा ना, तो वो भी सेवा ही कहलाएगी। लेकिन अगर शांति के स्थान पे बैठे हैं, सब ठीक है, तो फिर ध्यान साधना भी होनी चाहिए। ध्यान ज्ञान साधना सब होनी चाहिए। और जब कमजोर लगे तो समर्पण करिए। स्वामी जी, प्रेम करना सेवा समझे? प्रेम करना, नहीं नहीं, वो तो आपका स्वभाव है, वो सेवा कैसे हो जाएगा। बाद में सेवा भी स्वभाव बन जाता है, पर प्रेम तो स्वभाव में है। फिर वही हो जाएगा, तो फिर प्रेम को ही डिस्कस कर लें। गुस्सा भी प्रेम ही है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहता है, किसी एक चीज पे उसका दिमाग फिक्स है कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, तो वो गुस्से में बदल जाता है तो प्रेम ही। किसी एक चीज वस्तु के प्रति जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तो लालच हो जाता है, पर है तो प्रेम ही। गौरांगी अगर सुनाई दे रहा है तो ठीक है, तो प्रेम तो है ही, केवल उसका रूप बदलता रहता है। जब प्रेम इन सारी भावनाओं से परे हो जाता है, तब अपने विशुद्ध रूप में जाता है। तब जो भाव के परे है वो दिखता है। अभी वो अलग अलग भाव में दिखता है। तो जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शंस ऑफ लव, 6 डिस्टॉर्शंस ऑफ लव। डिस्टॉर्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे। विकृति। हाँ विकृतियां। हाँ, विकृति। हाँ, ये सब प्रेम की विकृति है, पर है तो प्रेम ही, दिखती है। जब शरीर के किसी एक अंग से बहुत प्यार हो जाए तो वो क्या बोलेंगे, लस्ट बोलेंगे उसको, पर है तो प्रेम ही। तो मन बहुत छोटा हो गया, उसको जब विकसित कर देंगे तो वो भाव के परे चला जाएगा, विकृति के परे चला जाएगा, और वो सबसे बड़ी सेवा होगी। तो वो भी सेवा है। तो प्रेम भी बिना विकृतियों के तो नहीं रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेम में विकृति होगी ही होगी। तो वो जो डिवोटी थी ना, उसने ऐसा बोला, इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं मानती कि दुनिया में, क्या बोलेंगे उसको, विशुद्ध प्रेम है। मतलब कोई भी व्यक्ति, उसका मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब के कुछ नहीं करता। फिर उसने बोला जैसे कि मैं अगर आई हूं तो मेरा ये लोभ है कि मुझे कुछ सीखने मिलेगा। तो मैंने बोला हाँ, पर इसमें बुरा क्या है। अगर सीखने की चाह है तो बुरा क्या है। फिर मैं, आपको याद है गुरुदेव ने बताया, हमने भी पहले बात किया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज 3 ही कारण से करता है। कितने लोगों को याद है, जूही को याद है क्या क्या कारण है। फियर, डर, हाँ, और डर और ग्रीड ग्रीड। यानी लालच। हाँ, और तीसरा प्रेम। तो 3 कारण से करता है। तो मैंने उससे बोला अच्छा तुम बताओ, कोई भी व्यक्ति किस कारण से कोई काम करता है, तो बोली डर के कारण। और
दूसरा वो एग्जैक्ट नहीं बोला, उसने लस्ट बोला, मैंने बोला लस्ट की जगह ग्रीड बोलना अच्छा था, क्योंकि लस्ट ग्रीड में आ जाएगा, लालच में। ठीक है, मैंने बोला तीसरा सोचो। तो बोली कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला प्रेम। तो अगर कोई व्यक्ति प्रेम में कोई कार्य कर रहा है तो हो ही गया, फिर तो भाव तो विशुद्ध हो गया फिर। अब प्रेम की अभिव्यक्ति फिर वही अलग अलग तरीके से होती है। एक अभिव्यक्ति है सेवा करना। किसी को अगर सत्संग ऑर्गेनाइज करके बड़ा सुख मिलता है कि लोगों को सत्संग से बहुत आनंद, तो वो वही करना चाहेगा। तो जब गुरुदेव बोल रहे हैं कि जब एक तो प्रेम, प्रेम में क्या होगा, प्रेम आपको वीक बनाता है। मतलब आप जब भी प्रेम की अभिव्यक्ति किसी भी रूप में करेंगे तो आपको कमजोरी का एहसास पूरा होगा। ये बात कितने लोगों को पकड़ में आई? हम कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या गुरुदेव आ रहे हैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है, उसमें कमजोरी का एहसास गारंटेड होगा। समझे राहुल बाबू? होगा ही होगा। तो होगा तो क्या करे, अब जब कमजोरी लग रही है तो समर्पण करो। गुरुदेव इतना सारा काम है, लोगों के इतने सारे सर हैं, खोपड़ी मत इधर उधर, प्लीज आप संभालिए। हो गया समर्पण। अब मजबूत लग रहे हो कि अरे कर लेंगे, तो भी जाओ सेवा करो, क्या दिक्कत है? गुरुदेव का नॉलेज कितना सिंपल लेकिन कितना जबरदस्त होता है। पर ये समझना जरूरी है कि अगर गुरुदेव बोल रहे हैं प्रेम में कमजोरी होती है, तो प्रेम का मतलब क्या? जब भी प्रेम अपनी, फिर से बोल रहा हूं, जब भी प्रेम अपनी अभिव्यक्ति में आएगा, कमजोरी का एहसास होगा ही होगा। चाहे वो घर परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे दुनिया हो। तो उस समय समर्पण, और मजबूत लगे तो जाओ सेवा करो, उसको अभिव्यक्त करो। देखा कितना मजेदार रहना ये वाला भी, है ना? कितना कितना आसान करके स्वामी जी आपने समझाया है, ये भी तो शानदार है। हम्म। इसलिए बीवी से प्रेम नहीं करते लोग स्वामी जी, कमजोर। सेवा करते हैं, हाँ ठीक ठीक, सेवा करते हैं। बीवी का केवल सेवा करिए, एकदम सही है। ओहो। कितनी चीज हमको समझना, मतलब समझना बोले, या और कितनी क्लैरिटी के स्तर है ना, स्पष्टता के, माइंड में क्लैरिटी कितने लेवल पे आनी चाहिए। कभी ऐसे नहीं सोचा हमने ना कि ये सब प्रेम का हिस्सा है। सेवा, किसी के लिए कुछ करना, ये सब प्रेम ही है। इसीलिए अगर किसी को याद आता है, गुरुदेव बोलते हैं कर्म से कैसे मुक्ति मिलेगी, एक तो बोलते हैं सांस से। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कितने लोगों ने सुना है? सांस आपको कर्म से मुक्त कराती है। तो हम तो उसका उदाहरण देख ही रहे हैं, ध्यान और क्रिया दोनों सांस में आ जाएगा। प्रेम में भी प्रेम से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रेम कैसे, वो ये है। तो ये सारी चीजें प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि हाय हर समय हाय लव यू, आई लव, ये वाला नहीं। वो तो शायद ही कभी, आई मीन, जो कि, और क्या बोला है गुरुदेव ने? सांसों से, कर्म से, सॉरी प्रेम से, प्रेम में जब होते हैं तो भी कर्म से मुक्ति मिलती है। और एक चीज क्या बोला अभी याद नहीं आ रहा। सेवा। सेवा से, शरण करना। वही वो सब उसी में आ जाएगा। समर्पण भी प्रेम की ही अभिव्यक्ति है, सेवा भी प्रेम की अभिव्यक्ति। और एक क्या बोला? प्रेयर ज्ञान, ना स्वामी जी, प्रेयर। ज्ञान, ज्ञान से, ज्ञान से, प्रेयर ज्ञान। से ना। प्रेयर भी प्रेम में ही आएगा ना, वो भी प्रेम में आएगा। इसीलिए तो बोले गुरुदेव की बातें बड़ी सिंपल होती है, लेकिन फिर हमको ना रिसर्च बहुत करना पड़ता है कि आखिर गुरुदेव ने बोला क्या, ताकि उसकी गहराई हमको समझ में आए। बस
छुट्टी। हम्म। तो प्रेम में कमजोर पड़े हुए जितने भी लोग हैं, रात को सोते समय अपने आप को आईने में देख के ब्रश जरूर करिएगा। हाँ, उस समय आईना लगा रहता है सामने, उस समय देखिए और मुस्कुराइए। यही वो चेहरा है जो बहुत बार, यही वो अस्तित्व है जो प्रेम में बहुत बार कमजोर पड़ा है। और खुश हो जाइए। स्वामी जी, आप जो बोलते हैं अभी चले तो दिल में गाना आता है, अभी तो यूं मिले ही हैं, फिर कहती है कुछ। हम्म। हम जी कभी कभी तो लगता है कि प्रेम में वो अभिव्यक्ति वाली बातें पता ही नहीं चलता है कि प्रेम में हो रहा है क्या। तो नहीं, जैसा अभी आपने बोला, तो उसके बाद अब लगता है शायद वो विश्लेषण करने का मौका मिलेगा, समझ नहीं, पाऊंगा। वो प्रेम ही है। फिर वो याद रखना, अभी हो सकता है विकृत रूप में देखने मिले, हाँ लेकिन हाँ। है प्रेम ही। ये पूरी सृष्टि प्रेम पर ही टिकी है, प्रेम से ही है और प्रेम में ही चल रही है। अगर मुझे मेरी पोजीशन से बहुत प्रेम है, तो या तो अहंकार के रूप में दिखेगा या इनसिक्योरिटी के रूप में दिखेगा। पर है तो यही सूक्ष्मग्राही जब बनते हैं ना, तो एक तो ये देख सकते हैं कि अरे इस आदमी के अंदर कितनी इनसिक्योरिटी है, इतना ज्ञान पाया, इतना साधना किया, फिर भी इतनी इनसिक्योरिटी है। या ये देखेंगे, अरे देखो, कभी भी इसके अंदर प्रेम उल्टे ढंग से दिखता है, पर है तो प्रेम ही। मैं या तो उल्टा स्वरूप देखूं या प्रेम देखूं, चॉइस तो मेरा है। और हम जो देखेंगे हमारा भाव वैसा ही रहेगा। क्या, अगर हम विकृति की ओर ध्यान देंगे तो हमारा मन विकृत होगा। अगर हम प्रेम की ओर ध्यान देंगे तो हमारा मन प्रेम में रहेगा। मजेदार है नहीं? आज तो मुझे भी और मजा आ गया। वाह, क्या बात है। गुरुदेव, सच में कुछ तो। कभी लगता है यूं ही मिल गए, कभी लगता है यूं ही नहीं मिले। अच्छा, अब याद आ गया तुमने। हम्म। स्वामी जी कहीं तो ये पढ़ा था, चुप रहो, चुप। कहीं तो मुझे भी याद आ गया कहाँ। शायद आपके ट्विटर वॉल पे शायद। और मैंने आजकल क्या, बहुत, और पहले भी बहुत समय से ये बात तो, मैंने ना अपने आप से संघर्ष करना बिल्कुल बंद कर दिया है। ये जो हमारा अंदर का संघर्ष है ना, उससे हमको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर उस दिन मैं संघर्ष करता ना तो नहीं लिख पाता। क्या होता है ना, हमारे अंदर हमने साधना सीख ली ना, तो अब साधना करो, साधना करना भी फिर वो एक अलग तरह से हमारे ऊपर हो जाता है कि नहीं, साधना करना ज्यादा जरूरी है। और हम आराम से बैठ के क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या होगा, सब चीज हो जाएगी, ऐसा क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि साधना छोड़ देना। हाँ, हमारी अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि हम साधना छोड़ दें। हम जो आपसे प्रेम करते हैं स्वामी जी, वो कोई अभिव्यक्ति नहीं है।
इट्स प्योर। है ना, अभिव्यक्ति भी है ना। ये तो सेंटर में है बिल्कुल। वो गुरुदेव बोलते हैं ना, प्रेम को प्रेम ही रहने दो, इसे नाम मत छोड़ दीजिए ना, क्या है कैसा है। मन चाहेगा, बुद्धि चाहेगा समझना, क्योंकि बुद्धि का वही काम ही है। छोड़ दीजिए, हमारे बीच में प्रेम है, बस इस सत्य को हम लोग जी लें, और क्या। प्योर प्रेम को तो ढूंढते हैं स्वामी जी, तो फिर कहाँ पे रुकता है सुई जाके, तो समझ में आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, है बस इतना ही काफी है। क्या है कैसा है, गोली मारी, सौभाग्य है कि है। माना वो गुरुदेव का, वो इसलिए लता जी का जो गाना है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, बहुत याद आता है वो। और इसीलिए ना बहुत बार प्रेम में निराशा भी बहुत होती है, क्योंकि प्रेम जब नाम देते हैं ना, जब भी प्रेम को नाम देंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, मतलब सब कॉन्शियस में भी नाम देंगे ना, तो हमारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। और जहाँ एक्सपेक्टेशन होगा वहाँ निराशा जरूर होगी। एक्सपेक्टेशन को क्या बोलेंगे, अपेक्षाएं। वो नाम देते के साथ ना अपेक्षाएं होने लगती है। अब गुरुदेव को हमने गुरु मान लिया, तो गुरु हैं, तो हम लोग तो भारत के रहने वाले हैं ना, तो हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं उनसे, है कि नहीं है। इसीलिए वहां भी हमको तकलीफ मिलती है। गुरुदेव ने हमको देखा नहीं, हमसे बात नहीं की, हमारे जीवन में परेशानियां नहीं समाप्त हो रही, तो हमने एक नाम तो दे ही दिया ना। जाने अनजाने ये होता है, और जब होता है दर्द तो आएगा ही आएगा। इसीलिए प्रेम के अलग अलग रूप जो है ना, उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। नवधा भक्ति, भक्ति के अलग अलग रूप, सब पूर्ण है लेकिन सब दर्द लेके आते हैं। अभी क्या याद आया, सोचिए गुरुदेव के पास हम बैठे हैं, मान लीजिए सत्संग में या कहीं भी, या गुरुदेव को याद कर रहे हैं, और बिना किसी रिश्ते के बंधन के याद करके एक बार देखिएगा तो कैसा लगता है। हालांकि हम भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल है। वो गुरुदेव बोलते हैं ना, सम्मान दूरी चाहता है, प्रेम दूरी नहीं चाहता। और हम चूंकि भारतीय है ना, तो मन में सम्मान की भावना पहले आती है वहाँ। तो जैसे ही सम्मान की भावना आई, दूरी हो गई। पर कभी ऐसा सोच के देखिए, अगर ऐसे बैठ सके ना, अच्छा, ये तभी बैठ सकेंगे जब ये हम मान के चलेंगे कि दोनों ही है, सम्मान भी है और प्यार भी है। वो हमारे एक्शन और वर्ड, व्यवहार से और शब्दों से हमको नहीं अपने आप को जज करना चाहिए। जो गुरुदेव बोलते हैं, मत अपने आप को जज करो। कभी बैठे हैं और इस सब चीज को थोड़ी देर के लिए साइड में हटा के केवल अगर गुरुदेव को देख रहे हैं, या उनके पास बस बैठे हैं, कितना अद्भुत होगा। और ऐसा नहीं कि हम हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं,
प्यार करने वाले इसके सिवा कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन क्या करें, फिर थोड़ी देर के बाद बुद्धि जाग जाता है, तो वो बताता है कि गुरु है, तो गुरु को सम्मान करो। कितना फाइन बैलेंस चाहिए, नहीं? इधर से उधर, एक बार साइकिल इधर घुमाओ तो फिर उधर घुमाओ, फिर इधर से उधर घुमाओ, हर समय साइकिल को बैलेंस ही करते रहो। और ये सब चीज गुरुदेव कितनी आसानी से करते हैं, सोचिए। हम्म। अब क्या करें फिर? आपने एक बार होमवर्क दिया था स्वामी जी, कोई भी अच्छा गुण आप में जो नहीं है उसको याद करके सो जाओ। स्वामी जी, काफी बार ढूंढा लेकिन मिला नहीं। फिर नींद भी नहीं आ रही, तो मैं बोला जो स्वामी जी के पास है वो गुण मुझे दे दो। इतना बोल दिया स्वामी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। नहीं नहीं, क्या एक्सप्लेन। काफी लोगों ने किया होगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे जैसा ही होगा उनका हाल। बढ़िया। आज तो लग रहा है जैसे नारद भक्ति सूत्र हो गया, नहीं? करेंगे बात, फिर याद दिलाइएगा। कल तो हमारी छुट्टी है, रविवार। सोमवार को 7 बजे मिल सकते हैं, हाँ। बढ़िया। अरे, 45 मिनट तो लगभग हो ही गया हमको। और क्या शेयर करो, हाँ। यहाँ जब सेंटर बनाते हैं ना, तो ऑफ कोर्स कॉस्टिंग तो आती है। बल्गेरिया में कम से कम इतने सारे लोग, जहाँ भी जाता हूँ ना, कम से कम उस सेंटर पे कोई एक ऐसा होगा जिसने 200 आवर्स या 300 आवर्स वाला शीर्ष योगा का किया हुआ हो। तो योगा क्लास इन लोग जरूर लेते हैं, दिन में 3 4, डिपेंड करता है कि कैसा उनका अपना, अगर फुल टाइम इसमें है तो। और दूसरा मरमा या मसाज थेरेपी, कोई इस तरह का, तो ना सेंटर इनका चल भी जाता है, फाइनेंशियली वायबल हो जाता है। अभी भी जहाँ आया हुआ हूँ, ब्लागोग्राद, जो सेंटर है, बहुत सुंदर है। तो जो टीचर हैं वो अभी जून में टीचर बनी, उससे पहले मरमा किया हुआ है, शीर्ष योगा में 200 आवर्स का ट्रेनिंग किया हुआ है। उसके अलावा और भी एक दो सर्टिफिकेट देखे मैंने।
इससे पहले जहाँ सेंटर पे था वहाँ तो 1 2 3 4 लोग थे जो शिष्य योगा का, जिनका 200 आवर्स या 300 आवर्स का ट्रेनिंग था। उसके अलावा मरमा या कोई मसाज थेरेपी। हमारे यहाँ पे सेंटर होते हैं लेकिन स्वामी जी फिजिबल नहीं होते इकोनॉमिकली। करते इसीलिए अच्छे हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, इसीलिए फिजिबल नहीं होती, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तभी मुझे लगा, क्योंकि यहाँ हर सेंटर में क्या, आपके पास हीटिंग तो होना ही चाहिए और एसी भी होना चाहिए। और आप सोचिए हर सेंटर में अगर योगा, अच्छा, योगा मैट, कंबल और वो मेडिटेशन चेयर, और इसके अलावा वो जो योगा का ना छोटा छोटा ब्रिक्स आता है योगा वालों के लिए, वो और कुशन, इतना सारा चीज, तो आप कैसे उसको फिजिबल करेंगे? यही सब तरीका है फिजिबल, बड़ा बड़े ओपन माइंडेड हैं सब लोग, तो हो जाता है। ये चीज ना हमको सीखने वाली है कि कोई वहाँ 3 4 लोग योगा क्लासेस ले, सप्ताह में कम से कम हर दिन 2 3 बैच चले योगा का। हम लोग एसी लगाए ना स्वामी जी, तो लाइट बिल नहीं भर सकते। मतलब 4 5 लोग सेंटर चलाने वाले चाहिए, आप जो बोले वो पैसा उधर लगाने का। हाँ, अकेले तो नहीं होने वाला। ये हम लोग जितनी जल्दी भारत में जितनी जल्दी समझेंगे ना सब लोग, उतना ज़्यादा अच्छा। क्योंकि अगर आप बड़े शहरों में लोगे लेंगे हम, तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, रेंट बहुत हैवी होगा। तो यहाँ इसीलिए ना बल्गेरिया में आर्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छा पनप रहा है, क्योंकि छोटे भी जगह जाइए तो अपना सेंटर है, प्रॉपर आर्ट ऑफ लिविंग का लोगो बड़ा सा लगा हुआ। या जैसे यहाँ जो सेंटर है ना, वो टीचर ने अपने से लिया होगा रेंट पे, तो उसका अपना नाम रखा है प्रेम योगा। इससे पहले जहाँ था वहाँ उन्होंने नाम रखा हुआ था प्रीति योगा। मैंने बोला भाई तुम लोग ये नाम कहाँ से ढूंढते हो? तो ये बता रही थी बहुत ढूंढ रही थी नाम, बहुत इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन ऐसे ही देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा प्रेम योगा, तो बोलते हैं पहले मैंने नाम रखा, बाद में जाके इसको गूगल में सर्च किया कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो कहीं पढ़ा अनकंडीशनल लव, तो बड़ा अच्छा लगा उनको। सोचिए नेचर सबको गाइड कर रही है कहीं ना कहीं। तो कहीं आर्ट ऑफ लिविंग का अपना है, आर्ट ऑफ लिविंग ने ले रखा है, कहीं पर किसी एक ने ले रखा है, और बहुत बढ़िया है। बहुत जल्दी ये मॉडल जो है ना, मतलब हम थोड़ा इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पर बहुत जल्दी ये मॉडल हमको करना पड़ेगा भारत में भी। जैसे रांची में हम लोगों को एक सेंटर मिला, वो तो किन्हीं का अपना उन्होंने दे रखा है जमीन। बहुत बहुत मुश्किल से उनको मनाया, क्योंकि उनको लग रहा था कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ गया, तो मैंने बोला तोड़ दीजिएगा, फिर क्या हो गया, हम छोड़ देंगे। तो उनको ये एश्योरेंस मिला। तो रेंट तो नहीं है, लेकिन खर्च तो आता है, क्योंकि बिजली का बिल है, मेंटेनेंस है, सफाई चाहिए। तो सब लोग मिल के, जितने लोग भी आते हैं, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहिए तो कंट्रीब्यूट करिए, तब भी 3 4 हज़ार तो लग ही जाता है। क्योंकि सत्संग होगा तो सत्संग में ढोलक वाला आएगा, तो ढोलक वाला तो फ्री में नहीं आएगा।
उसको पैसा देना है, तो सबका इकट्ठा तो होना बहुत जरूरी है। पर ऐसा सब जगह तो होगा नहीं। आज सेंटर में टीवी भी है, ढोलक भी है, अपना हमारा साउंड सिस्टम और सेंटर का, तो सब चीज ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लिया धीरे धीरे। अकेले तो नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं है लंबा। और क्या यहाँ इस अलग देखा स्पेशल? नहीं, यही बल्गेरिया स्पेसिफिकली किसी एक ने आगे बढ़ के लीडरशिप लिया है, और उस लीडरशिप में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और कुछ दिखेगा स्पेशल तो बताऊंगा, अभी तो और कुछ याद नहीं आ रहा। क्राइम कम है स्वामी जी वहाँ पे, क्या सामाजिक कम? क्राइम। हाँ, क्राइम कम एक्चुअली। यहाँ पर ना यूरोप में सिस्टम में लोगों का फेथ बहुत ज़्यादा है, क्राइम तो है ही, पर सिस्टम में फेथ होने के कारण ना फियर लेवल कम है, डर कम है। लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे, अच्छा बहुत जगह है लोग आराम से गाड़ी बाहर पार्क करके सो जाते हैं, तो बहुत जगह ऐसा आप नहीं कर सकते। और जैसे पहले भी हमने बात की, गाड़ी भी चलाते हैं ना, तो बहुत बार जैसे आज हुआ, आते समय क्या हुआ ना, हमारे लेन में आगे किसी ने गाड़ी पार्क कर रखी थी, और अगर वो रुक गया है किसी कारण से ना, तो चारों लाइट जला देते हैं गाड़ी का, ताकि पीछे वाले को पता चले कि ये गाड़ी अभी यहाँ से मूव नहीं कर रही है, कुछ हो सिचुएशन होगा। तो अब इधर से निकलने के लिए ये दो ही लेन है, और बहुत चौड़ा नहीं है, पतली पतली लेन है, मतलब गाड़ी एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है, आ सकती है। तो उधर से गाड़ी आ रही है तो आराम से खड़े होके वेट कर रहा है, और 200 मीटर पे भी गाड़ी दिख गई ना कि उधर से इस लेन में आ रही है, तो भी वेट कर रहा है। हमारे यहाँ तो भाड़। तो ये सब चीजें ना है, तो लोग एक दूसरे पे बहुत भरोसा भी करते हैं। हमारे यहाँ इसलिए भी ऐसा है क्योंकि मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है कि ये ऑलमोस्ट फर्स्ट जनरेशन है जिसके पास गाड़ी है, और इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं ऑलमोस्ट। तो हमको ना वो एटिकेट्स जो बोलते हैं ना, सड़क पे कैसे चलना है कैसे नहीं चलना, ये सब हम सीख रहे हैं। तो सेकंड थर्ड जनरेशन तक ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इनको ये सब सुविधाएं पहले मिली, तो सब इन लोगों ने सीख लिया। तो ऐसा नहीं, अभी भी बोलते हैं पुराने लोग नहीं वेट करेंगे। जैसे यहाँ क्या है, आप यहाँ खड़े हैं, सड़क पार करना है, सड़क बिल्कुल खाली है, लेकिन यहाँ से नहीं पार करेंगे, वहीं से पार करेंगे जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है। उसके लिए आपको 50 मीटर जाना पड़े तब भी वहीं से करेंगे पार। तो पुराने लोग अभी भी हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, बूढ़े लोग। तो इसका मतलब उन्होंने वो जमाना देखा है कि जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना जरूरी नहीं है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे लोग बहुत हैं। तो जैसे जैसे वो सीखेंगे भारत में, वो दो जनरेशन में सब बदल जाएगा। पर अभी तो टाइम है, टाइम लगेगा।